हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज इस सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम विलोम शब्द में हम 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। हम घटना चक्र की बुक कर रहे हैं, सामान्य हिंदी की, आरओ के लिए। तो 101 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, 101 नंबर हमारा क्या है कि सम्मुख का विलोम क्या है। तो सम्मुख का विलोम जो है वो विमुख हो जाता है। ठीक है, सम्मुख का विलोम जो है वो क्या होता है, विमुख हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा अगला है हमारा शलज। शलज का विलोम क्या होता है। तो शलज का विलोम हो जाता है निर्लज। ठीक है, शलज का विलोम निर्लज हो जाता है। और निर्जल, जो यहाँ पे निर्जल है, इसका विलोम क्या हो जाता है, इसका सजल हो जाता है। ठीक है, निर्जल का सजल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम क्या है। तो सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ठीक है, और शयन का विलोम यहाँ पे शयन का विलोम दे रखा है। तो शयन का क्या हो जाएगा, जागरण। ठीक है, जागरण और शयन का जो क्रम से विलोम शब्द हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 104 नंबर, पूर्व का विलोम क्या है। तो पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्व का पाश्चात्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 105 नंबर, इसको हम देखेंगे। तो इसमें प्रसन्न के विलोम के बारे में पूछा है। थोड़ा वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। प्रसन्न का विलोम पूछा गया है। तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा। और खुश प्रसन्न का जो है समानार्थी शब्द है, ये इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, वहीं विषाद की बात करें तो विषाद जो है हर्ष का विलोम शब्द है, और दुख जो है वो सुख का विलोम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला 106 नंबर, 106 नंबर है, पारकीय का विलोम क्या होता है। तो पारकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। ठीक है, तो पारकीय का विलोम क्या होगा, स्वकीय हो जाएगा। अगला हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी का विलोम इसमें पूछा गया है। तो ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, दीर्घ का विलोम। दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा, तो दीर्घ का विलोम लघु होगा। ठीक है, छोटा का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा का छोटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सिख का क्या हो जाएगा, सिख का नख हो जाएगा। सिख का जो है वो क्या हो जाएगा, नख हो जाएगा। और विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला अगला प्रश्न हम। अगला है हस्व का विलोम क्या होता है। तो हस्व का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर, इसमें हम देखेंगे लघु का विलोम दे रखा है। तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा, लघु का विलोम हो जाएगा गुरु या दीर्घ। ठीक है, गुरु या दीर्घ दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, गुरु का विलोम पूछा है। तो अभी लघु का क्या हुआ था, गुरु या दीर्घ हुआ था। तो गुरु गुरु का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे महान का विलोम क्या हो जाएगा, महान का हो जाएगा तुच्छ। ठीक है, महान का तुच्छ हो जाएगा। और उसके बाद शिष्य, जो गुरु है, गुरु का विलोम एक शिष्य भी हो सकता है। यहाँ पे गुरु एक बड़े से रिलेटेड है, और गुरु मतलब एक टीचर जो गुरु होते हैं उससे भी रिलेटेड है। तो शिष्य भी गुरु का विलोम होगा, और लघु भी होगा। यहाँ पे दिया है कि गुरु का विलोम लघु है, इसका शिष्य भी विलोम हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नीति का विलोम। तो नीति का विलोम क्या हो जाएगा, नीति का विलोम हो जाएगा अनीति। ठीक है, वहीं कुनीति का विलोम जो है, कुनीति और सुनीति, कुनीति और सुनीति परस्पर विलोम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम शोक का विलोम क्या हो जाएगा। तो शोक का विलोम जो है वो हर्ष हो जाएगा। और सुख का विलोम हमने ऊपर ही देखा, सुख का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ठीक है, दुख हो जाएगा सुख का विलोम। ठीक है, और शांत का विलोम क्या हो जाएगा, शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 114, विघ्न का विलोम क्या है। तो विघ्न का विलोम हम देखेंगे, तो विघ्न का विलोम है निर्विघ्न। ठीक है, तो निर्विघ्न होता है विघ्न का विलोम। वहीं स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। ठीक है, स्थिर का अस्थिर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, परिचित का विलोम यहाँ पे दे रखा है। तो परिचित का क्या विलोम होगा, तो परिचित का अपरिचित हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, आपत्ति का विलोम। आपत्ति का विलोम क्या होगा, तो आपत्ति का विलोम हो जाएगा अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा। समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा, समर्थन का विरोध हो जाएगा। ठीक है, समर्थन का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। और संपदा का क्या हो जाएगा, विपदा।
तो यहाँ पे विपदा दे रखा है, तो विपदा का विलोम क्या हो जाएगा? संपदा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम पूर्ण का विलोम पूछा गया है, तो पूर्ण का विलोम क्या होगा? तो पूर्ण का विलोम हो जाएगा अर्ध। ठीक है, पूर्ण का विलोम अर्ध हो जाएगा। आधा का जो विलोम है, ये आधा तथा अधूरा जो है, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगला 118 नंबर हमारा प्रश्न है, धरती का विलोम पूछा है, तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा? धरती का आकाश हो जाएगा। ये ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था एक बार। नभ एवं अंबर जो है आकाश के पर्यायवाची हैं, और अंबर अवनी का विलोम है। ठीक है, अंबर जो है अवनी का विलोम है। तो आगे हम देख लेंगे, प्रिय का विलोम क्या है? प्रिय का विलोम हमारा हो जाएगा अप्रिय। ठीक है, शत्रु का विलोम मित्र होता है। शत्रु का क्या होता है? मित्र होता है। और उसके बाद हम देखेंगे, अहित का जो विलोम होता है वो हित होता है। ठीक है, अहित का क्या हो जाएगा? आपका हित हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, जय का विलोम क्या है? तो जय का विलोम हम देखेंगे, जय का पराजय होता है। बुराई का क्या? अच्छाई होता है। बुराई का क्या है? अच्छाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्निग्ध स्निग्ध का विलोम क्या होगा? तो स्निग्ध का विलोम हम देख लेंगे यहाँ पे। स्निग्ध का विलोम क्या है? स्निग्ध का अस्निग्ध हो जाएगा। ठीक है, स्निग्ध का अस्निग्ध हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे ऊपर, स्निग्ध का विलोम जो होता है क्या होता है? अस्निग्ध होता है। ठीक है, और सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, भय का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो भय का विलोम क्या होगा? निर्भय होगा। भय का विलोम निर्भय होगा। निडर का क्या हो जाएगा? निडर का डर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, शत्रु का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु का मित्र होता है। ठीक है, अमित का विलोम, अमित का परिमित हो जाएगा। अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, आवरण का विलोम पूछा गया है यहाँ पे, तो आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा। ठीक है, आवरण का अनावरण हो जाएगा। और आरोहण का विलोम इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे आरोहण का क्या हो जाएगा? अवरोहण हो जाएगा। ठीक है, अवरोहण, आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक का विलोम हम देखेंगे, तो सकर्मक का विलोम क्या हो जाता है? अकर्मक हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे, मान का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो मान का विलोम क्या हो जाएगा? मान का अपमान हो जाएगा। ठीक है, सम्मान तथा अपमान जो है परस्पर विरोधाभासी शब्द हैं। अपमान सम्मान जो विरोधाभासी हैं, और मान का जो विलोम होता है वो अपमान होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न है हमारा 127 नंबर। तो इसमें हम देखेंगे कि घात का विलोम पूछा है। घात का विलोम क्या हो जाएगा? तो घात का प्रतिघात हो जाएगा। ठीक है, घात का विलोम प्रतिघात हो जाएगा। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार का अपकार हो जाएगा। यहाँ पे उपकार दे रखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। उपकार का अपकार हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला हमारा है वैतनिक। वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा? वैतनिक का विलोम हो जाएगा अवैतनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अपसरण का विलोम। तो अपसरण का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो अपसरण का क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है बाह्य का विलोम पूछा गया है। बाह्य का विलोम में हम देखेंगे, तो बाह्य का अभ्यंतर होता है, हम ऊपर भी देख चुके हैं इसको। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये अभ्यंतर बाह्य। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो धृष्ट का विलोम हो जाएगा आपका विनीत। ठीक है, धृष्ट का विलोम विनीत हो जाएगा। अधैर्य यहाँ पे दे रखा है, तो कॉमन सी बात है, अधैर्य मतलब अधैर्य का हो जाएगा धैर्य हो जाएगा। ठीक है, अधैर्य का धैर्य हो जाएगा। तृप्त दे रखा है, तो तृप्त का अतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तृप्त का अतृप्त हो जाएगा। शांत का क्या होगा? शांत का अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 133 नंबर है। 133 नंबर में दे रखा है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। 132 नंबर में हमने क्या देखा था कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो वो परोक्ष था। ठीक है, 134 नंबर हम देखेंगे प्रश्न।
उपार्जित का विलोम क्या होता है, तो उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा, ठीक है, उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा आपका। और तिरस्कार का विलोम हम देखेंगे, तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार का विलोम हो जाएगा सत्कार, ठीक है, तिरस्कार सत्कार हो जाएगा। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, तो सम्मान का अपमान हो जाएगा, ठीक है, सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न 136 नंबर हमारा है। तो सर्वनाम का विलोम हमको देखना है, तो सर्वनाम का विलोम क्या होगा, सर्वनाम का हो जाएगा सम्मानपूर्ण, ठीक है। और सम्मानजनक का क्या हो जाएगा, तो सम्मानजनक का क्या हो जाएगा, अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक हो जाएगा सम्मानजनक का। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, लुभावना का विलोम यहाँ पे है। तो लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा, लुभावना का घिनौना हो जाएगा, ठीक है। वहीं आकर्षित का क्या हो जाएगा, आकर्षित का प्रतिकर्षित हो जाएगा, ठीक है, आकर्षित का क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। और उसके बाद घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है, घृणा का प्रेम हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर, थोड़ा सा ब्लर है ये, तो इसको मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। 138 नंबर में है विहित का विलोम पूछा है, तो विहित का विलोम क्या हो जाएगा, विहित का निषिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम क्या होता है, हित होता है। और रहित का विलोम क्या होता है, सहित होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तामसिक का, आगे देखेंगे हम दोस्तों कि तामसिक का विलोम क्या होता है। तामसिक का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पे सात्विक होता है। तामसिक का, तामसिक का विलोम क्या होता है, सात्विक होता है। धार्मिक का क्या हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा। और आध्यात्मिक का विलोम भौतिक हो जाएगा। और नास्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे हम देखते हैं यथार्थ का विलोम यहाँ पे दिया गया है। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ का विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा, ठीक है, यथार्थ का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। आगे हम देखेंगे उचित का विलोम यहाँ पे देख रखा है, तो उचित का अनुचित हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे और भी विलोम शब्द दे रखे हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं, आगे आपके प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे शब्द और विलोम दे रखा है। तो औरत का क्या हो जाएगा, मर्द हो जाएगा। काला का सफेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध और सृजन का विनाश या संहार हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है सृजन। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन का विलोम संहार होता है, ठीक है। सृजन का विलोम क्या होता है, संहार होता है। हमने यही देख लिया, ऊपर देखिए यहाँ पे विनाश या संहार होता है सृजन का विलोम। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा अगला प्रश्न। तो 142 को हम देख लेंगे कि यहाँ पे अध्यवसाय जो है, अध्यवसाय का विलोम पूछा गया है। तो अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनध्यवसाय हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे हम बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा। तो बर्बर का विलोम जो होता है वो सभ्य होता है, ठीक है, बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। वहीं उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा। और सीधा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा विलोम। आगे हम देख लेंगे ध्वंस का विलोम क्या होता है। तो ध्वंस का विलोम क्या होता है, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ठीक है, ध्वंस का क्या है, निर्माण है। और विध्वंस का क्या हो गया, ध्वंस, विध्वंस और ध्वंस जो है वो समानार्थी शब्द है। विनाश का जो हो जाएगा वो सृजन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे तरुण का विलोम यहाँ पे दे रखा है। तो तरुण का विलोम, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। वहीं अबला का विलोम क्या हो जाएगा, अबला का हो जाएगा शबला, ठीक है, अबला का शबला हो जाएगा। आगे हम देखेंगे संपन्न का विलोम दिया है यहाँ पे। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। संपन्न का विलोम क्या होगा, विपन्न होगा। निर्धन का धनी हो जाएगा, ठीक है, विपद का संपद हो जाएगा। और अस्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं उपेक्षा का विलोम क्या है। तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा 148 नंबर है। हम देखेंगे यहाँ पे अपेक्षा का विलोम पूछा गया है। तो अपेक्षा का क्या विलोम हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था उपेक्षा का दिया था, तो उपेक्षा का क्या हो रहा था, अपेक्षा हो रहा था, ठीक है। सापेक्षता का विलोम हम देख लेंगे तो निरपेक्षता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा आवृत्त का विलोम पूछा गया है। तो आवृत्त का क्या हो जाएगा, आवृत्त का अनावृत्त होगा, ठीक है, आवृत्त का अनावृत्त होगा। और अनादृत का क्या हो जाएगा, आदृत हो जाएगा, ठीक है, आदृत हो जाएगा अनादृत का, आदृत हो जाएगा किसका, अनादृत का, ठीक है। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। तो अनासक्त का यहाँ क्या होगा,
अनासक्त का हो जाएगा आसक्त। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। उपचय का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा? अपचय हो जाएगा। उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय होगा। अवनत का क्या हो जाएगा? अवनत का उन्नत हो जाएगा। ठीक है, अवनत का उन्नत हो जाएगा। और रोपण का क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, रोपण का क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। और अनुवर का उर्वर हो जाएगा। ठीक है, अनुवर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। जागृत का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत का सुप्त हो जाएगा। ठीक है, जागृत का क्या होगा? सुप्त हो जाएगा। जागृत का सुप्त हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा, और जागृत का विलोम सुसुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे भ्रांत का विलोम क्या होगा? भ्रांत का विलोम पूछा गया है, तो भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। ठीक है, भ्रांत का निभ्रांत होगा। विश्रांत का क्या हो जाएगा? विश्रांत का श्रांत हो जाएगा। ठीक है, विश्रांत का शांत हो जाएगा। और दुखांत का क्या हो जाएगा? सुखांत हो जाएगा। ठीक है, सुखांत हो जाएगा दुखांत का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 153 नंबर है। इसमें हम देखेंगे अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? अथ का इति हो जाएगा। ये ऊपर भी हमने देखा था एक बार। ठीक है, अथ का इति हो जाएगा, अथक का अथक हो जाएगा, और अति का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम क्या हो जाएगा? इति का अथ हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम आगे हमारा प्रश्न है 155 नंबर। इसमें अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। ठीक है, और विज्ञ का विलोम विज्ञ यम प्रज्ञ अज्ञ, अज्ञ के विलोम में है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? अभिज्ञ क्या क्या अभिज्ञ क्या क्या है? अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। आगे का विलोम शब्द फिर से पूछा है, तो आगे क्या क्या हो जाएगा? आगे का विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अनभिज्ञ का पूछा गया है, तो अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ठीक है, विज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, हमने ऊपर देखा। ठीक है, सौम्य शब्द का विलोम पूछा गया है, तो सौम्य शब्द का विलोम क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। सौम्य का क्या? उग्र हो जाता है। दुर्भाग्य का विलोम यहाँ पे दे रखा है सौभाग्य। मित्र का शत्रु होता है। दुराशय का सदाशय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबको हमने कंप्लीट किया। 161 नंबर क्वेश्चन हमारा है कृतंग। कृतंग का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। अकृतज्ञ का क्या होता है? संवेदना एवं जड़ के अर्थ से दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अकृतज्ञ जो होते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कृतक का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? तो कृतक का विलोम शब्द हमने ऊपर देखा, कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण का क्या हो जाएगा? आपका विस्तीर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अनुरक्ति का विलोम यहाँ पे दे रखा है, तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अनुरक्ति का विलोम फिर से दे रखा है, तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अनुराग का विराग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अनुरक्त का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। वहीं आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। प्रेम का घृणा होता है, और आगत का विगत होता है। ठीक है, विलोम शब्द। सापेक्ष का विलोम शब्द हम देख लेंगे, तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा यहाँ पे। और निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण हो जाएगा। ये इस प्रकार सापेक्ष का क्या? निरपेक्ष था, और निष्पक्ष जो है उसका क्या हो जाएगा? पक्षपात पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे है विग्रह का विलोम पूछा गया है, तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था कि जो संधि समास है वो विग्रह का विलोम शब्द है, ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका इसमें अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। इसका विलोम हमने देखा था, विग्रह का अनुग्रह हम पढ़े थे, पहली वीडियो में हमने देखा था इसको। समास का विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह का ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि विग्रह के समानार्थी जो हैं विच्छेद, लड़ाई, कलह और वियोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे। आगे हमारा अगला प्रश्न 170 नंबर है। समास का यहाँ पे विलोम कौन नहीं है पूछा गया है, तो जो संग्रह है वो समास का विलोम नहीं है। ठीक है,
संग्रह, जबकि व्यास, विग्रह और खंड भी हमने ऊपर देखा कि व्यास, विग्रह और खंड जो है वो समास के विलोम है, जबकि संग्रह नहीं है। ठीक है। संधि का विलोम शब्द पूछा गया है, तो संधि का जो विलोम शब्द है वो विग्रह है, हमने इसको अभी पढ़ा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखना है त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे कि अपेक्षा उपेक्षा जो है ये सही है, अग्रज अनुज है ये भी सही है, आदान प्रदान ये भी सही है, जबकि उन्नत का अवगत दे रखा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उन्नत का अवनत होता है, ना कि अवगत। क्या होता है ये? अवनत होता है, उन्नत का अवनत होता है। ठीक है। तो इस प्रकार सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे हम देख लेंगे अगला अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है औन्नत का विलोम शब्द पूछा गया है, तो औन्नत का विलोम जो है वो क्या होता है? औन्नत का उन्नत होता है। ठीक है। साधु का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो साधु का क्या होता है? असाधु होता है, साधु का असाधु होता है। ठीक है। पुष्ट शब्द का विलोम पूछा है, तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? छीड़ होता है। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होता है। वही दुष्ट का क्या हो जाएगा? दुष्ट का सज्जन हो जाएगा, आपका दुष्ट का सज्जन हो जाएगा। और पुरस्कार का क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। गुड़ शब्द का विलोम हम देखेंगे, तो गुड़ का क्या हो जाएगा? गुड़ का दोष होता है, ये आप सभी को पता है। गुड़ एक खाद्य सामग्री है। ठीक है। जबकि अगर गुड़ा दे रखा है यहाँ पे, गुड़ा का जो है वो विलोम क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। गुड़ा मतलब ये वाला चीज जो गुड़ा आता है ये, और भाग ये भाग वाला जो सिंबल है। ठीक है। गृहस्थ का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देख लेंगे संयोग शब्द का विलोम पूछा गया है, तो संयोग शब्द का विलोम क्या होता है? वियोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला है संयोग, फिर से पूछा गया है, तो संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। ठीक है। उसमें नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 179 है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे त्रुटिपूर्ण, हमको देखना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो अनुग्रह जो है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यही गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके। अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे आकलन शब्द का विलोम पूछा गया है, तो आकलन शब्द का विलोम विकलन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीतार्थक अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है विलोम युग्म, ये देखेंगे हम। तो हमारा क्या आ रहा है कि क्षर का अक्षर होता है, क्षर अक्षर, ये हमारा सही है। समाज का व्यास सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी सही है। आहार का विहार यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। आहार का विहार नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही जो आंसर है वो सही हो जाएगा, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अमिश का समिश होता है, तो अमिश का समिश ये दोनों क्या है? विलोम। इन दोनों, ये अमिश समिश जो है सेम शब्द हैं, और इसका जो विलोम होगा वो निरामिष होगा। क्या होगा? निरामिष हो जाएगा। ठीक है। निरामिष हो जाएगा अमिश समिश का। तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है। जबकि विनत का उद्दत होता है, आधार का अधेय होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, ये सारे सही हैं आपके। ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म का हमें चयन करना है। तो हम देखेंगे आयात निर्यात सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, हमने पढ़ा अभी। ठीक है। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी पढ़ा। तो अमिश समिश जो है सेम है, अभी हमने देखा। अमिश समिश का क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये अशुद्ध है, तो विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है। समिश का विलोम क्या होता है? समिश का अभी हमने पढ़ा है, निरामिष होता है। ठीक है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं निरामिष का विलोम फिर से पूछा गया है, तो निरामिष का आमिष हो जाएगा। ठीक है। इप्सित का, इस इप्सित शब्द का विलोम पूछा गया है, तो इप्सित शब्द का विलोम क्या है? ये अनिप्सित है। ठीक है। इप्सित का अनिप्सित है। ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। इप्सित का विलोम फिर से पूछा गया है, तो अनिप्सित है ये। ठीक है। विकल्प बी है। स्वजाति का विलोम क्या होता है? तो स्वजाति का विलोम क्या होता है? विजाति हो जाएगा। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे उन्मूलन का विलोम पूछा गया है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 189 है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ठीक है। उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा आपका।
अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे और भी विलोम दे रखे हैं हमको, तो शब्द और विलोम यहाँ पे दे रखे हैं। हम देखेंगे उन्मेष का निमेष हो जाएगा, प्रस्फुटन का संकुचन हो जाएगा, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 190। 190 में है उन्मूलन का सही विलोम क्या है, तो उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे इसमें, 191 तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम एक बार फिर से देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। उन्मीलन, ठीक है, अगला है उन्मीलन। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं बोल देती हूँ। उन्मीलन है, उन्मीलन का विलोम हमें देखना है। तो उन्मीलन का विलोम क्या होता है, निमीलन होता है। ठीक है, उन्मीलन का क्या होता है, निमीलन होता है। आगे देख लेंगे हम, फिर से दे रखा है उन्मीलन का विलोम, उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, अमित का विलोम क्या हो जाएगा। अमित का विलोम पूछा गया है, तो अमित का परिमित हो जाएगा। ठीक है, अमित का परिमित हो जाएगा। यहाँ पे अमित का अर्थ क्या होता है, अमापित होता है। ठीक है, इसके समानार्थी शब्द अपरिमित हो जाता है, अपरिमित एवं अप्रमित, इस प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे हम, धनी का विलोम पूछा गया है, तो धनी का विलोम क्या होता है, आप सभी को पता है, निर्धन होता है धनी का विलोम। ठीक है, अधिकृत शब्द का विलोम पूछा है, तो अधिकृत का अनाधिकृत, अनधिकृत, यहाँ पे देखिए अनाधिकृत लिखा है और अनधिकृत, तो पेपर में इसको ध्यान से देखिएगा, हमारी तरह गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकृत का अनधिकृत। ठीक है, आगे यहाँ पे और भी विलोम शब्द दे रखे हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं। इसमें अधिष्ठित का क्या हो, अनधिष्ठित हो जाएगा, अधिकार का अनधिकार हो जाएगा, समाधिकार का निरधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न 196 नंबर, अनुलोम का यहाँ पे पूछा गया है, तो अनुलोम का प्रतिलोम होता है। विलोम शब्द क्या होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। ठीक है, अन्य दे रखे हैं यहाँ पे, प्रयास का विपर्यास होता है, अनुक्रम का उपक्रम अपक्रम होता है, अकरादि का अकरांत होता है, अरोह का अवरोह होता है। ठीक है, परिश्रम का विलोम हमें देखना है, तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम। ठीक है, परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। आश्रम का विश्रम होता है, यहाँ पे देखिए विश्रम जो है वो आश्रम का होता है, विश्राम परिश्रम का होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है 198, अलभ्य का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, लभ्य होगा। ठीक है, उसके बाद गौरव का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे, गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन ये आ चुका है, इसको हम फिर से देख रहे हैं। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, 200 हम पहुंच गए, तो फिर से यहाँ पे गौरव का ही पूछा गया है, तो गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को। धन्यवाद।